నమస్కారం తెలంగాణ 24 న్యూస్ కి స్వాగతం. మన తెలంగాణ మన వార్తలు. నేను సంధ్య. జైన్ సమాజంలో ప్రతి ఏటా జైనులు తమ ఆత్మశుద్ధి కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న జైనులంతా సికింద్రాబాద్లోని రాజరాజేశ్వరి గార్డెన్లో ప్రత్యేకంగా శ్రీ జైన్ క్షేతాంబర్ తెరాపంత్ సభ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జైనమత గురువైన సాధ్వి డాక్టర్ మంగళ్ ప్రాగ్య పాల్గొని ఉపన్యాస ప్రవచనాలిచ్చారు. జప దివస్ లో భాగంగా వారం రోజుల పాటు కఠిన ఉపవాస దీక్షలు చేయనున్నట్లు జైన్ సమాజ్ అధ్యక్షుడు బాబులాల్ తెలిపారు. జైన్ సమాజం మానవ విలువలను శాంతి కోసం పరితపిస్తుందని అన్నారు. తాము చేసిన పొరపాట్లను సరిదిద్దుకునే క్రమంలో భగవంతునితో క్షమాపణ కోరుకుంటామని అన్నారు. ధ్యాన్ దివాస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల నుండి బయటపడడంలో ధ్యానం ఏకాగ్రతకు ప్రత్యేక స్థానం ఉందని ఆమె తెలిపారు. సమస్యలకు పరిష్కార మార్గం కోసం ధ్యానం చేయడం ఉత్తమ సాధమని పేర్కొన్నారు. లోక కళ్యాణార్థం ప్రపంచ శాంతి కోసం జైన సమాజం 7 రోజుల పాటు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి చివరి రోజున ఉపవాస దీక్షలు విరమించినట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో జైన్ సమాజ్ అధ్యక్షుడు బాబులాల్, కోశాధికారి ముఖేష్ జైన్ తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు. में वंदना। मैं साध्वी मंगल प्रज्ञा परम पूज्य शांति दूत तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी की शिष्या हूँ और इस बार परम पूज्य आचार्य श्री के निर्देशानुसार हम 6 साध्वियाँ यहाँ सिकंदराबाद हैदराबाद में चातुर्मास कर रही हैं और अभी वर्तमान में हमारा पर्युषण महापर्व चल रहा है, जिसको जैन धर्म का सिरमौर पर्व कहा जा सकता है। यह पर्व आत्म साधना का पर्व है। जैन धर्म में यह जो पर्व मनाया जाता है वह पर्व मैत्री का संदेश लेकर के आया है। वह पर्व क्षमा का संदेश लेकर के आया है। व्यक्ति व्यक्ति के भीतर में मैत्री का भाव जागे, अहिंसा का भाव जागे, समता का भाव जागे। मैं पर्युषण पर्व के अवसर पर यह संदेश देना चाहती हूँ कि यह पर्युषण पर्व हमारी विश्व शांति का एक महत्वपूर्ण उपक्रम बने। मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा यह पर्युषण पर्व संपूर्ण विश्व में आनंद और शांति का अस्तित्व कायम करने के लिए मूलभूत केंद्र बन सके। बंधुओं बहनों, भगवान महावीर जो जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर जो हमारी इस धरती पर धर्म का उपदेश देते रहे और उनसे पूर्व हमारे 22 तीर्थंकर भगवान ऋषभ से लेकर अष्टनेमी तक जैन धर्म का संदेश देते रहे। जैन धर्म अहिंसा का धर्म है, जैन धर्म सत्य का धर्म है और हम सब जैन लोग साधु साध्वियाँ श्रावक श्राविकाएं इस उपक्रम में लगे हुए हैं कि आत्मा की शुद्धि और पवित्रता कैसे हो सके, सामाजिक कुरीतियों का कैसे विनाश हो सके। इस चातुर्मास के समय में और विशेष रूप से पर्युषण के समय में हमारे लाखों लाखों जैन श्रावक श्राविकाएं अपने आत्मा आराधना में लगे रहते हैं।
जप, स्वाध्याय, संतों के प्रवचन और उसके साथ साथ में तपस्याओं का भी बड़ा उपक्रम चलता है। तपस्या का भी बड़ा महत्व है। 30 दिन की तपस्या, 40 दिन की तपस्या, 2 महीने की तपस्या, रोजाना के उपवास, एकांतर, 28, 9, ऐसे पता नहीं कितने प्रकार के तप लोग बड़े उत्साह से आत्मशुद्धि के लिए करते हैं। तो मेरी यह प्रेरणा है कि इस अवसर पर हर व्यक्ति को यह ध्यान देना है कि हमारा इमोशनल जो बैलेंस है वो बना रहे। परिवार में अशांति हो रही है, समाज में अशांति हो रही है, इसका एकमात्र कारण बन रहा है इमोशनल इम्बैलेंस। हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इमोशन पर, और ईगो के कारण, ईगो प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी परेशानी बन रही है। यह महापर्युषण पर्व हमें यह कह रहा है कि हम अपने इमोशन पर कंट्रोल करें, जिससे स्वयं के व्यक्तित्व में भी हम सुधार ला सकें और जिनके पास में रहें, जिनके साथ में रहें, जिसके समाज में रहें, उस समाज में, परिवार में भी शांति का उद्गम हो सके। तो यह हम यहाँ पर तेरा पंथ धर्म संघ की साध्वियां, मैं समणी मंगल प्रज्ञा और मेरी सहयोगी 5 और साध्वियां राजा राजेश्वरी गार्डन में हम अभी पर्युषण महापर्व मना रही हैं। और जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा सिकंदराबाद के तत्वावधान में यह आयोजन हो रहा है। इस सभा के अध्यक्ष बाबूलाल जी बैद भी मेरे पास में खड़े हैं, अन्य पदाधिकारी भी खड़े हैं, युवक परिषद, महिला मंडल, किशोर मंडल, कन्या मंडल, टीपीएफ, अनेक हमारी तेरापंथ की संस्थाएं हैं जो इसके साथ में जुड़ी है। हजारों जैन श्रावक श्राविकाएं प्रतिदिन इस महापर्व में यूं कहना चाहे महास्नान करने के लिए आ रहे हैं। ओम अरहम। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा का अध्यक्ष बाबूलाल बैद बोल रहा हूँ। अभी हमारा जैन लोगों का सबसे बड़ा फेस्टिवल पर्युषण महापर्व है। ये हमारा 12 सितंबर से शुरू हुआ है, 19 सितंबर तक चलेगा। यहाँ पे हमारे आध्यात्मिक गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी की शिष्या साध्वी डॉक्टर मंगल प्रज्ञा जी का सानिध्य में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। हम जैनियों का मुख्य उद्देश्य होता है, हमारा सबसे बड़ा मंत्र होता है अहिंसा। हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। हम किसी भी प्राणी को, मन को दुखाने को भी हिंसा समझते हैं। सिर्फ मारना भी नहीं, किसी के दिल को दुखाना भी हिंसा में आता है हमारे। और हम ये पर्युषण के अंदर हमारे कम से कम यहाँ पे 1500-1700 आदमी डेली आराधना उपासना कर रहे हैं, अखंड जाप कर रहे हैं, खाने का बहुत संयम कर रहे हैं, मैक्सिमम आदमी फास्टिंग कर रहे हैं। हमारे में 8 दिन, 10 दिन, 1 महीने तक बिल्कुल कुछ भी नहीं खाए, सिर्फ पानी पी करके साधना करते हैं। ये हमारा उपासना का एक हमारी पद्धति है और ये पद्धति पे ही विशेष जोर रहता है हमारा। हम प्राणी मात्र से प्रेम का संदेश देते हैं। हम किसी भी जात पात के अंदर नहीं है, कोई भी यह धर्म को माने तो सबका हम स्वागत करते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारे गुरुजी का मुख्य उद्देश्य है कि सबके साथ में सद्भावना बनी रहे, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहे, सभी आदमी नशा मुक्ति रहे, कोई भी आदमी नशे से पीड़ित होकर के अपने परिवार को दुखी न करे। सुखी स्वस्थ नशा मुक्त समाज ही स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा और स्वस्थ समाज ही देश का स्वस्थ निर्माण करेगा। ये हमारा गुरुजी का मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा हमारे गुरुजी का उद्देश्य है नैतिकता। किसी के साथ में कोई भी तरह का गलत काम नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। नैतिकता के ऊपर हर व्यक्ति में नैतिकता आए। अगर इंडिया के हर व्यक्ति में नैतिकता आ जाए तो मेरे ख्याल में धरती का ही स्वर्ग बच जाएगा, किसी के साथ में कोई अन्याय नहीं होगा। हमारे गुरुजी के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, नशा मुक्ति, नैतिकता और भाईचारा। किसी के साथ में भेदभाव नहीं रहना, सबको गले लगा के चलना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे साध्वी जी मंगल प्रज्ञा जी सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पे प्रवचन देते हैं। कम से कम सुबह के टाइम में 1500-1700 आते हैं। दिन भर में कम से कम 2500 उनके जो अनुयायी हैं वो अपना धर्म आराधना करते हैं, उपासना करते हैं और अपना आत्मशुद्धि के लिए काम करते हैं अपनी भावनाओं के साथ। ओम अरहम। जय भिक्षु, जय महाश्रवण। राज राजेश्वरी गार्डन में यहाँ तेरापंथ
का परिषद पर्व चल रहा है। यहाँ आज मारवाड़ मेवाड़ जैन परिषद का जाप बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हो रहा है। मैं अध्यक्ष पारसमल गिरड़ा, मंत्री विजय जी आंचलिया। यह जैन समाज की एक संस्था है जिसको तेरापन धर्म संघ कहा जाता है। इनके गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी, जिनका चौमासा मुंबई में चल रहा है, उन्हीं के सुशिष्या डॉक्टर मंगल प्रज्ञा जी, उनके साथ 4 सत्या और पीएचडी है। उन्हीं का यह पर्युषण पर्व जो 8 दिन का होता है, 12 सितंबर स्टार्ट होता है, लास्ट 19 सितंबर, और यह 7 दिनों का जो पर्युषण पर्व होता है उसमें एक ही उद्देश्य रहता है, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करना। उसी का पर्युषण पर्व में जाप होता है 24 घंटे का, नौकार मंत्र का। जिस तरह गायत्री मंत्र होता है, ये उसी तरह एक नौकार मंत्र है, चमत्कारी शक्तिशाली महामंत्र है। उसका आयोजन यहाँ होता है, 24 घंटे चलता है। यह 12 तारीख स्टार्ट हुआ, लास्ट 19 को समाप्त होगा। ये यहाँ जैन समाज के जो तेरापंथी धर्म संघ के सभी श्रावक श्राविकाएं डेली एवरेज में 1000-1500 का एवरेज आता है पब्लिक का, और यहाँ पे सब प्रवचन लेते हैं और सामायिक लेते हैं, और सभी की ये भावना। और हम लोगों में जो उपवास वगैरह करते हैं, बिल्कुल यह जैन धर्म का ऐसा उपवास होता है जैसे आज सूर्यास्त के पहले हमने ब्रश कर लिया तो रात में कुछ नहीं लेते, कल कुछ नहीं लेते, परसों कुछ नहीं लेते, 8 दिन तक कुछ भी नहीं लेते। थोड़ी आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं। बाकी हम लोग का उपवास बहुत ही हार्ड कठिन होता है। और सब उपवास, हमारे यहाँ 8 साल 10 साल के बच्चे भी 3-3 उपवास 8-8 दिन का उपवास करते हैं। ये उपवास की सीमा लास्ट 30 डेज तक होती है। हमारे धर्म संघ में 30 डेज का भी, जिसको महास्कामन कहा जाता है, 30 डेज में कुछ नहीं लेते। जैसे और सारे धर्म में फ्रूट ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, हमारे धर्म में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म पानी ले, बस यही है। और यहाँ जो डॉक्टर मंगल प्रज्ञा जी बड़े साध्वी श्री पधारे हैं, उनका इतना अच्छा स्पीच होता है, हर चीज के बारे में बताते हैं, साइंस के बारे में और आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में। तो यही सब चीजें यहाँ पर होती है। यह पर्व हर साल होता है। हमारा तेरापंथी सभा भवन जो डीवी कॉलोनी में स्थित है, वो जगह बस नहीं होने से कारण हम हर साल एवरी ईयर यह राजराजेश्वरी लेते हैं यही। और हम आपके प्रेस रिपोर्टर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जो आपने अमूल्य समय निकालकर हम लोगों का स्टेटमेंट लिया। आपको तहे दिल से हम लोग धन्यवाद शुक्र अदा करते हैं। ओम हरम। मैं तेरापंथी धर्म संघ से हूँ, और ये पोजीशन जो है हमारा 1 हफ्ते का चलता है। इस पोजीशन में हम जितना हो सके मैक्सिमम धर्म करते हैं हम लोग, और मैक्सिमम लोग अपना समय देके यहाँ पर हम लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और 8 दिन के बाद हम लोग 1 साल में जो भी हमारे दिन में कटवा सुधवा रहता है, उसके लिए हम जो सो सामने वाले से माफ़ी मांगते हैं हम लोग। उसकी इसी तरह से हमारा पोजीशन कहते हैं इसको। ఇవి న్యూస్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలంగాణ 24 న్యూస్.